नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम ज्योतिष और धर्म संबंधी वीडियो आपको देते रहते हैं। आज हम जो बताने जाने वाले हैं वह राजकारण के क्षेत्र में ज्योतिष का कैसा महत्व है और ज्योतिष क्या अपना अनुदान देगा, यह हम देखेंगे। वास्तव में बहुत सारी बातें चलती हैं, दुनिया में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ये सरकार चली जाएगी, वो सरकार बचेगी, नहीं बचेगी, क्या बचेगी, यह हर चीज़ों की बातें होती रहती हैं। लेकिन महत्व की चीज़ क्या होती है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज राजस्थान के सरकार की चर्चा है, तो राजस्थान के सरकार की चर्चा जो है वह क्या है। गहलोत का जो पद है वह पद जाने की तैयारी में होता है, फिर रुक जाता है, क्रम संख्या उनकी ज़्यादा है, सब कुछ है। उन्हीं की पार्टी के नेता सचिन पायलट जी उनसे अलग हो चुके हैं, यानी उनसे दूर भाग रहे हैं। यह क्यों, वो दूर क्यों भाग रहा है? तो इसका जो कारण है, कोई भी तुम्हारे परिवार का सदस्य अगर आपसे दूर भाग रहा है, इसके पीछे का रीज़न या कारण क्या है, यह ज्योतिष बता सकता है। दोनों की कुंडलियों का अभ्यास हमने किया, सचिन पायलट की कुंडली का भी किया और गहलोत जी की कुंडली का भी किया। दोनों कुंडलियों में एक चीज़ दिखती है कि मतलब दोनों महत्वाकांक्षी हैं। दूसरी बात यह होती है कि केदार योग बन के जो गहलोत है उनकी कुंडली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनती है, इसीलिए शायद उनको मुख्यमंत्री पद दोबारा मिल गया। सचिन पायलट जी की कुंडली में जो है वो 3 ग्रहों में ही सारे ग्रह समा गए हैं, 3 ही जगह समा गए हैं। इसका मतलब हुआ कि शूल योग बनता है। शूल योग बनने के कारण शायद उनको यह समस्या आई कि उनका पद नहीं मिल पाया। अब रहा सवाल कांग्रेस की कुंडली। कांग्रेस की कुंडली और गहलोत की कुंडली का मैचिंग में जो है, तो गहलोत की कुंडली कांग्रेस से ज़्यादा मैच खा रही है। जो सचिन पायलट की कुंडली है वह थोड़ा कम खाती है, इसलिए उनमें आपसी तालमेल इसीलिए शायद नहीं हो पाता, मैं मानता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जो इनकी पृष्ठ कुंडली शपथ ग्रहण के दिन हुई थी, कहते हैं कि सुबह से शीघ्रम जो आप काम शुरू करने जा रहे हो, अगर शुभ शुरुआत होगी तो हर काम सफल होगा। इन्होंने मलमास में अपना पद ग्रहण करवाया, यानी सबसे पहले शपथ ग्रहण जो हुआ मलमास महीने में हुआ। खर मास महीना कहा जाता है। धन राशि में और मीन राशि में जब सूर्य का वास होता है तो वह खर मास है। इन महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, चाहे वह शादी हो या मकान का वास्तु हो या फिर पद ग्रहण हो। लेकिन इन्होंने किया, और यह किया, इसका प्रतिफल क्या पाया, तो ये अभी आपसी तालमेल नहीं है। क्योंकि उस समय की कुंडली थी जो 10:30 बजे की, तो केतु महाराज लग्न में बैठे हुए थे। मकर लग्न की कुंडली थी, यानी शनि और केतु का शापित दोष बन रहा था। साथ ही में सूर्य और शनि यह इनके द्वादश भाव में थे, यानी यह भी खर्च और व्यय के भाव में थे। जो छठे भाव को देख रहे थे, यानी शत्रु भाव को देख रहे थे। यानी शत्रु जो हैं वहाँ पर सूर्य और शनि आपसी शत्रु ही रह गए। लड़का और पिता, सूर्य पिता हैं, शनि लड़के हैं। तो यहाँ पर झगड़ा किसका हो रहा है इस समय? तो जो घर का सदस्य है, एक बड़ील है और एक छोटा है, सचिन और गहलोत का, यानी पक्ष में आपसी तालमेल का अभाव। मंगल महाराज कुटुंब स्थान पर हैं, वह भी इसको नुकसान कर रहे हैं। साथ ही में शुक्र के साथ होने से उनको थोड़ा और तकलीफ हो रही है, तो वह भी एक ऐश्वर्य को डिगा रहा है। यद्यपि इनका कारोबार जो है अच्छा है, क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र महाराज जो है उच्च के हैं, और अभी शुक्र जो है उच्च में ही चल रहे हैं। तो जब शुक्र उच्च में चल रहे हैं, इसलिए इनकी सरकार गिरने का प्रश्न नहीं हुआ और न हुआ। अब इसके बाद जब शुक्र महाराज अपनी जगह छोड़ देंगे और साथ ही में शनि और राहु भी अपनी जगह को छोड़ेंगे, राहु और केतु को जब बदलेंगे, तो यानी अगस्त का महीना जो आएगा तो इनके लिए थोड़ा डेंजरस होगा, क्योंकि उस समय सरकार जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी जिनको नंबर नहीं मिल रहे हैं उनको नंबर भी मिल सकते हैं। इसमें मैंने जो अभ्यास किया
तो कांग्रेस की कुंडली और बीजेपी की कुंडली, इन दोनों का भी अभ्यास जरूरी था, क्योंकि दो पार्टियां हैं। महत्वपूर्ण पार्टी बीजेपी है, पूरे भारत में उसका शासन है। अब बीजेपी के पद जो कुंडली है उसका पंचम भाव यद्य बड़ा दूषित है, क्योंकि पंचम भाव का मतलब हुआ पेट, और पेट का मतलब हुआ कि मन में रही हुई गांठ। कोई ऐसी गांठ उनके पास है कि जिस गांठ के कारण ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन कुछ भी हो तो उनका जो शत्रु क्षेत्र है वह कमज़ोर हो रहा है। आज के गोचर की दृष्टि से उनको प्रभावित बनाया जा रहा है, उनका जो कुंडली है वो प्रभावित है। इसलिए शायद सचिन उनकी तरफ झुकाव करते हों, अन्य पार्टी के मेंबर भी उधर जाना चाहते हों। ये सब बातें आपसी हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम तो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि जो ज्योतिष है और ज्योतिष के आधार से और आज के गोचर के ग्रहों की दृष्टि से चारों चार की कुंडलियों की दृष्टि में अगर देखा जाए तो गहलोत सरकार को संकट दिखाई दे रहा है। यद्यपि इस महीने में कोई संकट नहीं है, लेकिन अगले महीने में यह संकट आने से शायद ही कोई रोक सकता है। कोई उपासना का मार्ग या कोई अन्य मार्ग वे अपनाएं और किसी असंतुष्टों को संतुष्ट कर लें तो शायद उनका संकट दूर हो सके। बाकी होना बड़ा मुश्किल है, और वह भी अगस्त महीना के एंड तक। ऐसा कुंडली और गोचर ग्रहों की स्थिति से मुझे दिखाई दे रहा है। मित्रों, वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, साथ ही में लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही में अगर आपको अच्छा लगा है और तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आपके प्रश्न हैं तो हमारा फ़ोन नंबर भी है, उस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।